हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 12 चैनल पे। आज की हम बात करेंगे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। जी हाँ, कल काफी बच्चों का एग्जाम है रिलायंस फाउंडेशन का। किसी का 20 तारीख को है, किसी का 22 तारीख को है। सबका अलग अलग यहाँ पे डे पड़ा है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कम समय में किस चीज की प्रिपरेशन करें जिससे आप एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे नंबर ला सके और स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो सके। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा कि रिलायंस स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किन किन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साइट पे जैसे आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो आपको मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब मॉक टेस्ट में आपको किस चीज की तैयारी करनी है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये बताऊंगा टेस्ट दे समय आपको कौन कौन सी चीजें जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है जिससे आपका टेस्ट कैंसिल ना हो और आपका टेस्ट सक्सेसफुली हो जाए। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखें। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चीजें लिखी गई, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी क्वेश्चन विल कम रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दैट इज गिवन इन दिस लिंक विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन टेक मॉक टेस्ट और रिलायंस फाउंडेशन। देखो यहाँ पे लिखा है मॉक टेस्ट के बारे में, तो आपको यहाँ मॉक टेस्ट पे आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप में एक चीज नहीं बोला गया है, वो है आप कॉपी पेन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये नहीं बोला गया है। ठीक है, तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आप लिखा गया, देखो आप साफ साफ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कंपोनेंट्स ऑफ टेस्ट इंक्लूड वर्बल एबिलिटी, कुछ क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब इन टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको दिमाग से ही करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको कॉपी पेन यूज करने वाली क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब ये साफ समझ रहे हो आप। मतलब आपको क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए। स्टार्टिंग आपका बेसिक ही मतलब आपसे पूछा जाएगा, जो आप दिमाग से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आपको उसको कॉपी पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आपको देखो क्या क्या चीज कर लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और देख लीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट कैसे निकाल, कभी आ जाए जैसे 650 का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट आपको आना चाहिए, परसेंटेज आपको आना चाहिए। उसके बाद ये दो चीज आपको कन्फर्म आना चाहिए, इंटरेस्ट, परसेंटेज और एवरेज निकालना। ठीक है, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको पहाड़े याद होने चाहिए, जो पहाड़े हैं कम से कम टेबल्स वगैरह जो कहते हो वो याद होने चाहिए। वर्ग, जिसे स्क्वायर वगैरह, घनमूल वगैरह आपको होना चाहिए, घनमूल वगैरह, वर्ग वगैरह, ये आपको देख लेना है एक बार। उसके बाद आपको यहाँ पे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग का मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रीजनिंग के क्या क्या क्वेश्चंस आपको कौन कौन से करने हैं। एक तो वर्बल आपको क्लासिफिकेशन आपको कर लेना है, वर्बल क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज कंप्लीट ये करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये वाले जो है ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेटर और सिंबल सीरीज करना है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ए से लेकर जेड तक में कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है उसको भी एक बार देख लें। जैसे सपोज डेट आपसे पूछेगा कि एन अल्फाबेट कहाँ पे आता है, किस स्थान पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एन कहाँ पे आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एम का मतलब होता है मिड, मिड का मतलब 13, एन आएगा 14 नंबर पे आपका एन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो अल्फाबेट की जो स्थान है, जो उसका मतलब स्थान है, वो आपको देख लेना है। जिसमें लिखा गया रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, नंबर सीरीज हो गया आपका, यहाँ पे एनालॉजी कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये रीजनिंग आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मान के चलो आपको यहाँ पे करना है, जैसे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, जिस पे क्लिक कर दिया है मैंने, और यहाँ से पूछेगा आपको अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। ठीक है, जो की वाई है, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि के किस नंबर पे है, ई किस नंबर पे, ई कौन से स्थान आपका रहने वाला है। तो मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए आपको ए से लेकर जेड तक कौन सा अल्फाबेट किस स्थान पे आता है, उसका क्या नंबरिंग है, वो आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, ए से लेकर जेड तक कॉपी में लिख लीजिए, उसको काउंट कर लिए 1 2 3 4 काउंट करने के बाद, लिखने के बाद, और एक एक को पढ़िए और उसको लर्न कीजिए। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे आप पढ़ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आता, तो आप यूट्यूब पे जाके उस चीज का, उस सिस्टम, उस मतलब सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में यूट्यूब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं फ्रेंड्स, ये हो गया भाई, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आज आपके पास पूरा दिन है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो आपने तैयारी की होगी।